नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि जब किचन को उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। जब किचन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में बनाई जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब किचन उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा के बीच में बनाई जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम सामने आते हैं। दोस्तों, किचन कहाँ बनानी चाहिए, किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह, सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुका हूं कि किचन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको ये पता लगेगा कि किचन बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे अच्छी दिशा कौन सी है और क्यों है। उसमें मैंने पूरे कारण बताए, पूरे लॉजिक बताए, तो आप मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें। उससे आपको किचन कहाँ बनानी चाहिए और क्यों बनानी चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, किचन बनाने के लिए जो सबसे अच्छी जगह होती है, जो सबसे उचित स्थान होता है, वो होता है आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व दिशा। अब दोस्तों, किचन को, रसोई को हमेशा आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार जगह की कमी होती है या कई बार और भी बहुत सारी वजह बन जाती है। तो दोस्तों, जब किचन आग्नेय कोण में नहीं बनाई जाती, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त स्थान यहाँ बताया गया है आग्नेय कोण, तो जब किचन यहाँ बनाई नहीं जाती, वजह चाहे कुछ भी हो दोस्तों, तो क्या होता है कि वास्तु के नियमों का उल्लंघन हो जाता है। और दोस्तों, जब वास्तु के नियमों का उल्लंघन होगा तो उससे क्या है, एनर्जी का जो सिस्टम बना हुआ है वो गड़बड़ हो जाता है। अब दोस्तों, जब ये नियमों का उल्लंघन होता है, एनर्जी का सिस्टम गड़बड़ाता है, तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं दोस्तों, और वो दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जब किचन उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा के बीच में बनाई जाती है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं दक्षिण पूर्व दिशा को, आग्नेय कोण को। तो ये स्थान कामधेनु का है। अब दोस्तों, कामधेनु को भी यहाँ जानना बहुत जरूरी है। तो जब देव और असुरों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उसमें से दोस्तों एक रत्न है कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय को दोस्तों सभी गायों की माता कहा जाता है और ये एक देवीय गाय है। ये सभी मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम है और कामधेनु गाय किसी भी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन को देने वाली है। और दोस्तों, इसकी जो मात्रा है असीमित है। और कामधेनु के लिए सबसे जो सर्वोत्तम स्थान बताया गया है वो है आग्नेय कोण। और आग्नेय कोण में दोस्तों किचन जहाँ होती है। अब दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा ये शुक्र का स्थान है और अग्नि इस दिशा के स्वामी हैं। और दोस्तों, अब होता क्या है कि जब ये दोस्तों किचन एक एक्टिविटी सेंटर है, यहाँ पर एक्टिविटी की जाती है। तो जब एक एक्टिविटी सेंटर को दूसरी जगह ले जाया जाता है उसके सूटेबल प्लेस से हटाकर, तो वहाँ क्या चेंजेस होते हैं, सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब किचन को दोस्तों बनाया गया उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा के बीच में, तो उसमें क्या चेंजेस आए, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोस्तों कामधेनु को गजराज के स्थान पर लाया गया। कामधेनु के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये भोजन को देने वाली देवी है, पोषण देने वाली देवी है। और कामधेनु को लाया गया दोस्तों गजराज के स्थान पर। अब गजराज के बारे में भी जानना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब देव और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था मिलकर, तब जो 14 रत्न निकले थे उसमें से गजराज भी है।
और दोस्तों ये इनको ऐरावत शाही हाथी कहा जाता है। ये देवताओं का शाही हाथी है। हाथी सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली प्राणी होता है। अच्छा, इन्हें रखा गया है दोस्तों ईशान और पूर्व के बीच में, और उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहते हैं। तो इन्हें रखा गया ईशान और पूर्व दिशा के बीच में। तो अब दोस्तों यहाँ क्या हुआ कि कामधेनु को गजराज के स्थान पर लाया गया। अब दोस्तों खाने में जो भी रस आता है, भोजन में जो भी रस आता है, जो भी स्वाद आता है, वो आता है शुक्र की वजह से। तो शुक्र से संबंधित क्रिया को बृहस्पति और सूरज के बीच में लाया गया। उत्तर पूर्व दिशा के स्वामी बृहस्पति हैं और पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य हैं। तो शुक्र से संबंधित जो क्रिया है उसको बृहस्पति और सूर्य के बीच में लाया गया। दोस्तों ये नम क्षेत्र है, वेट जोन है, और ये जो क्षेत्र है आध्यात्मिक क्षेत्र है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब शुक्र, बृहस्पति, सूर्य, गजराज और नम क्षेत्र, वेट जोन, जब इन सबको दोस्तों आसपास लाया गया, बिल्कुल समीप लेकर आए, साथ साथ इनको लेकर आए, तो उसके क्या दुष्परिणाम हुए। तो उसके दुष्परिणाम ये होते हैं दोस्तों कि जब किचनियाँ बनाई जाती है उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा के बीच में, तो सबसे पहले तो दोस्तों आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती हैं फैमिली में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और दोस्तों दूसरी जो आगे जो देखा जाता है वो होता है कि जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, अनावश्यक जो खर्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। और दोस्तों घर की जो सुख और शांति है उसमें बाधा आ जाती है, आपस में तनाव हो जाता है फैमिली मेम्बर्स में, सुख और शांति घर की वो भंग हो जाती है। तो दोस्तों जो मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं वो आती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल लॉसेस, और घर का जो पीस है, घर की जो सुख और शांति है, घर का जो कंफर्ट है, वो सब खराब हो जाता है। आपस में घर के सदस्यों में तनाव पैदा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर कलह शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके के दोस्तों दुष्परिणाम सामने आते हैं जब किचन को उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।